चलिए, जेई मेंस की सीरीज में 2 क्वेश्चन और है जो कि बोर्ड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस प्रकार का है कि इसको आप आसानी से समझ सकेंगे और एकदम ईजियर क्वेश्चन है, बेस्ड फाउंडेशन फार्मूला के ऊपर आधारित है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ो तो पढ़ो, क्या लिखा है। टू टिड ए क्लॉक हैज बस हम पढ़ते हैं, आप लोग 75 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लॉक हैज़ नहीं, क्लॉक हैंड बोलना था। लॉन्ग सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड, मैंने जो कि इसका सेकेंड हैंड था 75 सेंटीमीटर था, मिनट हैंड कितना 60 मीटर लॉन्ग हैंड रिस्पेक्टिवली। इन 30 मिनट ड्यूरेशन द टिप ऑफ सेकेंड हैंड विल ट्रेवल x डिस्टेंस मोर देन द टिप ऑफ मिनट हैंड, द वैल्यू ऑफ x इन मीटर इन नियर बाय। ये पूछना है, ठीक है। तो चलो अब आप लोगों को समझाते हैं। आप लोगों ने इसको छोटे क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। मिनट हैंड और सेकेंड हैंड, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, तो और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है कि नहीं। जब सेकेंड हैंड एक चक्कर लगाता है तो 1 मिनट 60 सेकेंड। यदि मिनट हैंड एक चक्कर लगाता है तो क्या होता है 1 आवर। इधर ध्यान दो, 1 आवर, ठीक है। माने यदि सेकंड हैंड जो होता है एक चक्कर लगाएगा तो क्या होगा, एक चक्कर लगाएगा तो सेकंड हैंड 1 मिनट 60 सेकेंड। अगर मान लो 30 चक्कर लगाता है तो 30 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे सरकमफ्रेंस, ठीक है। उसी बेस पर क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन से आप लोगों ने पढ़ लिया। चलिए S1 निकालो। देखो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मान लो ये क्या है, ये वॉच है। व्हाट इज दिस, वॉच। और ये इसका सेकेंड हैंड है। दिस आज द रेडियस, ठीक है। छोटा सा मिनट हैंड होगा। तो ये मान लो क्या कर रहा है, R1 इज कितना गिवन है, R1 इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर और ये है R2 मिनट हैंड और ये सेकेंड हैंड है। सेकेंड हैंड थोड़ा सा लंबा होता है, मिनट हैंड थोड़ा सा छोटा होता है। ये सर्कल है, सर्कल हम क्या मानते हैं कि एक घड़ी एक सर्कल फॉर्म होती है ना, इसकी रेडियस R1 R2 मान लेते हैं। रेडियस कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हैंड और R2 सेकेंड। तो सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 2 पाई r सरकमफ्रेंस। यदि आप लोग एक चक्कर, देखिए छोटे क्लास के बच्चे बैठे इसलिए जेई का क्वेश्चन में 9th 10th के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। आप लोग 9th 10th के हो ना, 9th 10th 11th 12th सब बैठे हो आप लोग, ठीक है। तो समझ लो ये सेकंड हैंड तो चक्कर लगा रहा, तो एक चक्कर लगाता है तो सेकंड हैंड 1 मिनट होता है, तो इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो मान लो S1 इज इक्वल टू होता है 2 पाई R1, माने एक चक्कर में। अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा है इसमें, देखो ध्यान रखना, तुम लोग भी जेई निकाल सकते हो, छोटे क्लास से जेई चालू जाता है। विल ट्रेवल 30 मिनट्स है ना, 30 मिनट्स माने कि एक चक्कर लगाएगा सेकेंड हैंड तो 1 मिनट, तो 1 मिनट और 30 मिनट से ना 30 चक्कर लगाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, S1 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 2 पाई R1। 1 मिनट में लगाया गया चक्कर 2 पाई R1, तो 30 मिनट में लगाया गया चक्कर कितना हो जाएगा 2 पाई R1। अब R1 की वैल्यू कितना गिवन है 75, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर 32 जा 60, तो S1 इज इक्वल टू हो जाएगा 60। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जेई वालों के साथ बैठा दिए हो, तो आप लोगों को भी जेई देना है, नीट देना है, और तो और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जस्ट लाइक कि NDA ओलंपियाड, यू आर ऑल्सो फाइट्स एंड यू हैव क्रिक, आपको क्रिक करना है, ठीक है। R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, S1 इज इक्वल टू कितना होगा 60, और पाई की वैल्यू दिया है, चलो पाई की वैल्यू बाद में रखते हैं, R1 की वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा ये सेंटीमीटर में दिया है, आप लोगों को बताया था 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, याद नहीं रखते हो। 1 मिनट में ये सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करेंगे, ये क्लास 5 में पढ़े थे, तो इसको मीटर में हो गया। तो कुछ खाना है 25 3 जा 24 हो जाए, तो R1 निकल गया 3/4, ये हो गया मीटर में। तो यहाँ हम रख देंगे 3/4, तो 15 4 जा 60, तो कट गया ये 15 से, तो आ गया हमारे पास कितना 15 3 जा 45 पाई। निकाल लिया तुमने जेई।
ये हो गया हमारा सेकेंड हैंड वाला जो बोला था। क्या बोला था? सेकेंड हैंड वाला। अब मिनट हैंड वाला बोलता है। मिनट हैंड वाला पढ़ो चलो क्वेश्चन को। मिनट हैंड वाला बोलता है S2 इज इक्वल टू पाई R2। R2 इज वाट? R2 इज द 60 सेंटीमीटर। R2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर को मिनट में चेंज करने के लिए क्या बोलना था? 100 से डिवाइड। तो R2 इज इक्वल टू 60/100। ये हो गया मीटर में। कुछ खाना है, 1 0 खा गया। R2 बचा कितना? 2 3 जा 2 5 जा, मैंने 3/5 मीटर। अब हम निकाल देते हैं सरकमफ्रेंस। बोलता है ना ए क्लॉक है 75 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर लॉन्ग सेकेंड हैंड। देखो ये सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड रिस्पेक्टिवली इन 30 मिनट्स ड्यूरेशन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। अब दोनों को हम ग्राफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो है आना जाएगा। नहीं, अब देखिए, अब यहाँ पर बात क्या हुई? यहाँ पर मैंने 2 पाई R1 रखा, लेकिन यहाँ पर पाई क्यों रखा? आप देखो, ये जो मिनट हैंड है, एक चक्कर लगाता है तो 1 घंटे होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोलता है? 30 मिनट्स। तो यहाँ से यहाँ कितना? 60 मिनट्स, तो आधा लगाएगा ना। तो मैंने पाई R2 लिया है, 2 पाई R2 नहीं लिया है। सिर्फ पाई R2 क्यों लिया है? क्योंकि 30 यहाँ से आता है, ऐसे 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 आके मिनट हैंड एंड मिनट हैंड। ठीक है, तो 30 मिनट यहाँ से आके पूरा 60 मिनट आता है। 1 घंटा, एक चक्कर 60 मिनट, तो 1 घंटा था ना। तो आधा लगाएगा इसको। एक्चुअली 2 पाई R2 का अपन 2 से डिवाइड कर देते तो पाई R2 बचता है। ठीक है, तो ठीक, तो यहाँ आगे पाई R2। R2 का वैल्यू पुट कर दो, S2 इक्वल टू पाई R2। R2 का वैल्यू कितना है? R2 की वैल्यू कितना है? हमने निकाला 3/4, तो पाई इंटू 3/4। अब हमको क्या करना है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। चलो आप लोग अपना काम करो, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 3/4 मैंने कितना होगा? 60 था ना। अरे 5 होना चाहिए क्या? यहाँ पर 5 होना चाहिए ना। मैंने 60/100 तो किससे कटता है? 2 3 जा 5 जा 3/5 है ना। चलो अपना काम करो, अपना काम करो। चलो अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो। 1 आधा घंटा का मतलब होता है 1 मिनट में 180 डिग्री घुमा है। इसका मतलब हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस, तो ST इक्वल टू पाई R2। तो पाई किलो R2 इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास? इसको वैल्यू को हम पुट कर देंगे। पाई R2 कितना है? 3/5। चलो सब्ट्रैक्ट करो। तो S इक्वल टू S1 माइनस S2। S1 कितना है? 45 पाई माइनस 3 पाई/5। तो पाई निकाल लो, 3 पाई निकाल लो, यहाँ बचेगा 15 माइनस 1/5। अब इसको सब सॉल्व कर लेना। 15 माइनस 1/5, ठीक है ना? ठीक है, 1/5 मतलब 0.5। अच्छा तुम बताइए तिवारी जी, 3 इंटू 3.14, यदि 1/5 को हम डिवाइड करें तो कितना आएगा? 15 माइनस 0.2। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट करो। 3 इंटू 3.14 इंटू ना जाएगा 14.8। सबको मल्टीप्लिकेशन करना है और आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा ये, ठीक है, 139.4। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। इसको कॉपी कर लो जल्दी से।
अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आया तो एक बार और बता देंगे। इसमें क्या बोल रहा है, एक सेकेंड हैंड एक मिनट हैंड। सरकमफ्रेंस को आधा क्यों लिए हैं, क्योंकआधा ही चक्कर लगा रहा है 30 मिनट्स, है ना। अब वो लोग नानी का सम्मान क्यों करते थे? चलो छोटा क्वेश्चन। मेघा क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो नीचे वाला। नानी का सम्मान क्यों करते थे? हाँ, द एंगल ऑफ, मैं पढ़ रहा, चले। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना, टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इज निकालना है। इतना इजी क्वेश्चन है, पढ़ाया तो तुमको। हम क्या करते हैं, किसी पत्थर को ऐसे फेंकते हैं ना, किसी पत्थर को ऐसे फेंकते हैं तो ऐसा जाता है, इस टाइप में गिरता है, ये पैराबोलिक, ये झा ऐसे जाता है। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल रेंज और ये होता है मैक्सिमम हाइट, और ये इसका क्या होता है, रेंज। दोनों को बराबर बोल रहे हैं। तो एच मैक्सिमम, देखो कितना इजी क्वेश्चन जेई में पूछा है, रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, मैंने पत्थर को फेंके तो ये जितना ताकत लगाया, ये इतनी इतनी हाइट जो रहता है ना, इसको मैक्सिमम हाइट, और यहाँ से आप तक से रेंज होती है। देखो जेई वाले बैठे हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं कि सर हमको ये सब समझा रहे हैं, क्योंकि तुम लोग को इसलिए समझा रहे हैं, तुम छोटे क्लास में हो, अभी से पहुँचोगे तुम लोग साथ पहुँच जाओगे। आज टोटल कितने बच्चे आए हैं, 35 बच्चे हैं, तुम लोग बैठे हो। 35 बच्चे में से मात्र 15 बच्चे ऐसे हैं, 16 बच्चे जो कि छोटे क्लास के, बाकी सब है। तो उन लोगों को भी इसलिए हम बैठाए हैं कि देखो बेटा कुछ दिक्कत नहीं है, हवा है, आईटी जेई, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो तो धीरे हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये देखो फार्मूला याद करना है। मैं रटवाता हूँ, फार्मूला का फाइल देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि रटो। देखो इसका फार्मूला क्या होता है, रेंज का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो साइन थीटा यहाँ भी आ गया, बोले साइन थीटा सर पीछा नहीं छोड़ता। साइन थीटा कॉस थीटा स्टेट बोर्ड के 9th में है और सीबीएसई बोर्ड में 10th में। जैसे 10th में आओगे, मैंने भी 9th में जो लोग तुम लोग 10th में हो तो तुम लोग पढ़ ही रहे हो। कुछ खाना है, भूख लगी है, जी को खा जाओ, जी को खा जाओ, यूज कर खा जाओ। अब देखो बेटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको तोड़ दो। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक एक 2 यहाँ भी है, फिर कुछ खाओगे, एक साइन थीटा खा गए, 2 को 2 से ला दिए तो यहाँ कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया हमारा tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो थीटा इक्वल टू ये इन्वर्स हो गया, तो हो गया tan इन्वर्स 4। tan इन्वर्स 4 हमारा ऑप्शन में कौन सा दे रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हमारा देखो कितना इजी था ना, इसीलिए बोलता हूँ अभी तुम लोग 10th में हो, 9th में हो और जो भी एक्स्ट्रा क्लास में हो। एक्चुअली मेरे पास 6 से बच्चे आ जाते हैं जेई की तैयारी करने। अभी आप लोगों को बुक दिखाएंगे सारे, यहाँ तक कि अदर स्कूल्स हैं वो क्लास 7 में भी जेई का क्वेश्चन देते हैं। हमारे और भी बच्चे हैं क्लास 7 के लिया हूँ, है कि नहीं उसमें, है ना। क्लास 7 में भी जेई का क्वेश्चन है, तो इसलिए बोलता हूँ अच्छे तैयारी करो, आगे चल के एग्जाम क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फार्मूला, स्टडी मटेरियल जो भी दिया था ईमानदारी से पढ़ो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन के प्रिपेयर रहिए। हाँ, देंगे छुट्टी अभी, आधा घंटा और क्लास लेने के बाद दे देंगे। 1 शॉट इसलिए नहीं कराते हैं, बोलते हैं 1 शॉट कराओ सर 1 घंटे का, नहीं, रुक जाओ। तो चलिए